नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटेक्स क्वेश्चन 1.3। ये जो क्वेश्चन है आपके न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेज नंबर चेंज हो गए, तो पेज नंबर 5 पे ये आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। तो पहला क्वेश्चन है ए पार्ट 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट विद हाइड्रेट वाटर में एडेड है इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और सेकंड पार्ट है आपका 30 ml ऑफ 0.4 मोलरिटी H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड, यू हैव टू फाइंड मोलरिटी। तो सबसे पहले आप देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है। मोलरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए एक चीज तो आपको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये आपको गिवन हो गया। अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको मोलर मास चाहिए और आपको गिवन मास। तो गिवन मास आपको मालूम है 30 ग्राम है, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास। तो चलिए पहले यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं मोलर मास किसका, कोबाल्ट नाइट्रेट का। तो देखिए मोलर मास निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कोबाल्ट की वैल्यू लगाते हैं। कोबाल्ट का जो वेट होता है 58.93, और ये NO3 यहाँ पे 2 टाइम्स होगा, तो होल ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई किया। नाइट्रोजन का कितना हो गया आपका 14, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 लगाए तो 16 × 3। फिर आगे कितना डॉट 6H2 है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होकर वाटर का लगेगा। एक हाइड्रोजन का एक होता है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो गया आपका 16। तो इसको चलिए कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, ये पॉइंट में है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पे हम 58.93 को राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो राउंड ऑफ करना आप लोगों को आता ही है, अगर 5 से ग्रेटर नंबर हो तो यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा। तो 58 का यहाँ पे राउंड ऑफ होकर कितना हो जाएगा 59। थोड़ा कैलकुलेशन में ये करने से आसानी होगी। यहाँ पे देखिए क्या है 14 और 16, 3 जा कितना हो गया 48 को जब 14 में ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 124। और 16 और 2 18, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, और जब इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 291। तो ये आपका आ गया मोलर मास। अब आपको चाहिए क्या, मोल्स चाहिए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट के रूप में यही कोबाल्ट नाइट्रेट है। तो मोलर मोल्स का फॉर्मूला आप देखेंगे, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे गिवन मास कितना हो गया आपका 30 ग्राम, जो कि आपके पास गिवन है, और मोलर मास आपने फाइंड कर लिया 291। तो ये हो गया आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी निकल गया। अब आते हैं हम मोलरिटी निकालने के लिए। मोलरिटी के लिए फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर, जो कि आपका यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैंने लिख रखे हैं हर फॉर्मूले, इसलिए लिख रखे हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू लगा देते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30/291, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में है वो आपको वो जो आया आपको यहाँ पे 4.3 वो गिवन है आपको यहाँ पे, तो उसकी भी वैल्यू हमने लगा दी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 291 ये कहाँ जाएगा आपका नीचे की तरफ। और यहाँ पे अब हम इसको कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन, चलिए इसको करते हैं। कैलकुलेशन के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, जिन बच्चों को कैलकुलेशन आती है वो अपने वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइए, अदरवाइज जिन बच्चों को नहीं आ रही है वो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा ही रहा हूँ। तो देखिए कैलकुलेशन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 30/291 इंटू 4.3। सबसे पहले डेसिमल हटा के ऊपर 0 बढ़ा लेते हैं, तो ये आपका 300 हो गया। अब यहाँ पे 3 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये 100 हो जाएगा आपका, और ये 3 से कैंसिल करेंगे, 3 9 जा 27, 2 बचा 3 7 जा, तो यहाँ पे आपका आ गया 100, और नीचे कितना बचा 97 और 43। 97 और 43 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपकी मल्टीप्लाई होके जो भी है वो रिजल्ट कितना आ जाएगा 41। मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ 4171 आपका ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। आप इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं 4171 को किससे 100 से। तो सबसे पहले चलिए एक डेसिमल लगाते हैं, तो 0 अभी भी ये इसमें क्या है कम है, तो एक 0 बढ़ा के हमने एक 0 और बढ़ाया। अब 4 2 जा 10,
4 टू जा 8, तो लगभग ये 2 टाइम्स जाएगी, 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 और 2 7 14, 2 बन जा 2 और ये कितना होगा 3 और 2 4 जा 8। अब यहाँ पे इसको अगर माइनस करें तो यहाँ पे बचेगा 8, 9 में से 4 जाएगा 5 और 9 में 3 जाएगा 6 और यहाँ पे कितना बचेगा 9 में से जाएगा 1। AC में लगाया, उतार लिया हमने 0 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 3 जा 12, नियर अबाउट 3 टाइम्स जाएगा, तो उसको 3 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 3 बन जा 3, 3 7 जा कितना हो गया आपका 20, 3 बन जा 3, 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 बन जा 3 और 2 कितना हो गया 5, 4 3 जा कितना हो गया आपका 12, तो रिमेनिंग ये बच जाएगा। तो आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे, तो मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। तो देखिए इसका आंसर 0.23 आ चुका, आगे जब डिवाइड करेंगे तो 9 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसको थोड़ा राउंड ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9, 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। तो इसको राउंड ऑफ करने पे आंसर आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.24 मोलरिटी। तो यहाँ पे आपके पास ये ए पार्ट आपका हो गया जो कि आपसे पूछा गया था इसकी मोलरिटी। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, बी वाले पार्ट पे। तो चलिए बी पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बी पार्ट में सबसे पहले तो आपके पास क्या अवेलेबल है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलरिटी ऑफ H2SO4। तो देखिए इसमें हमारे पास वॉल्यूम गिवन है V1 कितना आपको 30 ml और 0.5 ये आपको क्या गिवन है, मोलरिटी गिवन है। और आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम किसका, डाइल्यूट का वॉल्यूम मालूम है। तो वॉल्यूम के बाद आपको निकालना है क्या, मोलरिटी। तो देखिए मोलरिटी को हमने M2 मान लिया और जो आपको वॉल्यूम है वो कितना हो गया 500। देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, M1V1 इजिकल टू M2V2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैं इसको यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए इसको फॉर्मूले को समझने के लिए हमने लिया एक सोल्यूशन A जिसमें उसके मोल्स N1 है, वॉल्यूम V1 है, मोलरिटी Vm1 है। अगर इसमें हम कोई भी सॉल्यूशन कोई भी हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो ऐड करने से इसमें मोल्स वैसी की वैसी रहेंगे, क्योंकि सॉल्यूट तो हमने ऐड नहीं करा, हमने तो सॉल्वेंट किया, तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट क्या रहेगा यहाँ पे दोनों जगह सेम रहेगा, ठीक है। बट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और मोलरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो मोल्स है हमने इसको N2 अभी नाम दे देते हैं कुछ देर के लिए। तो ये N2 जो है सेकंड वाले क्या सॉल्यूट और फर्स्ट वाले के इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और आप जानते हो यहाँ पर मोलरिटी का फॉर्मूला N/V होता है। अगर इससे N निकालेंगे तो N बराबर कितना हो जाएगा MB। तो यहाँ पे इसके लिए मोल्स के लिए फॉर्मूला हमने लगाया M1V1 इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे फॉर्मूला N2 के अकॉर्डिंग कितना आ गया M2V2। तो देखिए इस तरह से हमारे पास रिलेशन आ गया M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो वैल्यू आपके पास है हम लगा देते हैं। तो M1 की जगह हम यहाँ पे कितना लगाया 0.5, V1 आपको गिवन है 30 ml, M2 आपको फाइंड करना है और V2 कितना हो गया आपके पास 500। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये M2 जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 30 अपॉन 500। तो देखिए डेसिमल हटाया तो यहाँ पे 0 बढ़ गया, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। तो 3 को अगर आप 100 से डिवाइड करते तो आपका आंसर आ जाएगा 0.03। तो देखिए यहाँ पे 0.03 ये आपकी क्या आ गई, इसकी मोलरिटी जो कि आपको फाइंड करनी थी। और ये आपका हो गया फाइनल आंसर।